हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेटल हैलाइड क्लस्टर्स। मेटल हैलाइड क्लस्टर क्या होते हैं? क्लस्टर केमिस्ट्री में ही एक टाइप का क्लस्टर है ये आपका पार्ट 7 क्लस्टर केमिस्ट्री। देखिए, मेटल्स आर इन हायर फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, सो दे आर हाई वैलेंसी टाइप। जो आपके मेटल हैलाइड्स होंगे उसमें जो मेटल यूज होगी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी। दिस क्लस्टर्स आर शोन बाय मेटल्स हैविंग हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। ये जो क्लस्टर्स हैं ये मेटल यूज होंगी जो इसमें उनकी हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, यानी कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होंगे। उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। मोस्ट रिफ्रैक्टरी मेटल्स लाइक जिरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, ReR, URH, ओस्मियम, IR, PT आर द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म क्लस्टर्स। ये जो मेटल्स हैं आपकी ये अच्छी टेंडेंसी रखती हैं क्लस्टर फॉर्म करने की। तो देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका Re2X8। एक्स क्या होगा आपका? हेलोजन होगा। यहाँ पे रेनियम मेटल ली गई है। स्ट्रक्चर ऑफ ओक्टा, इसका नाम क्या होगा? ओक्टा क्लोरो डाइरेनेट थर्ड आयन। यहाँ पे रेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +3। क्वाड्रुपोल बॉन्ड, इसका नाम है ओक्टा क्लोरो डाइरेनेट +3 आयन्स। यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं रेनियम और दूसरे रेनियम एटम के बीच में। क्वाड्रुपल बॉन्ड बिटवीन Re3 एंड Re3, 1 सिग्मा, 2 पाई एंड 1 डेल्टा बॉन्ड। ईच रेनियम थर्ड आयन हैव DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखिए, रेनियम थर्ड 5d4 6s0, इसका जो बेसिकली कन्फिगरेशन होता है वो 5d5 होता है, 6s2 होता है, लेकिन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए 5d4 में है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे है। अभी देखिए, जो क्लोरीन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है वो किस किस में जाएंगे? dx2 - xy में, यहाँ पे s ऑर्बिटल में, px और py में, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा जिसके द्वारा यहाँ पे इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, pz² एंड pz ऑर्बिटल दोनों ही क्या है? अलोंग द z एक्सिस हैं, तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 ऑर्बिटल, अगर 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में तो 2 ही नई ऑर्बिटल क्या होंगी? फॉर्म होंगी। 1 इन डायरेक्शन ऑफ सेम ऑर्बिटल ऑन द अदर रेनियम मेटल एटम। सॉरी, यहाँ पे देखिए, दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों रेनियम एटम की है, अलग अलग रेनियम एटम की, दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे दूसरी जो मेटल बनेंगी वो कैसी बनेंगी? लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो दूसरी जो मेटल्स होंगी वो ऑर्बिटल्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और इसीलिए वो क्या होंगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगी, बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगी। सेकंड में देखिए, इसका जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होगी वो DXZ एंड DYZ ऑर्बिटल्स होंगी। किस किस की बता रखी है? 2 रेनियम एटम की बता रखी है मेटल्स की, डायरेक्टली ओब्लिक्वली टुवर्ड देयर काउंटर पार्ट ऑन द अदर रेनियम एटम। देखिए, DXZ ऑफ 1 रेनियम एटम इज ओवरलैप विद द, या फिर बॉन्डिंग विद द बोल सकते हैं हम, अदर DXZ ऑर्बिटल ऑफ द रेनियम एटम, यानी कि 2 आपके जो Re एटम्स हैं, एक जो रेनियम एटम होगा वो बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे रेनियम एटम से, कौन सी ऑर्बिटल के थ्रू? DXZ के थ्रू। इसी तरह एक जो रेनियम एटम है वो DYZ ऑर्बिटल के थ्रू दूसरे रेनियम एटम के DYZ ऑर्बिटल के थ्रू ही बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड्स की, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। थर्ड जो है फोर्थ जो बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट हमने क्या बताया? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किससे? DZ² और PZ ऑर्बिटल से। सेकंड में मैंने बताया कि आपका 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। दोनों कैसे बनेंगे? कि 2 रेनियम एटम की XZ और XZ ऑर्बिटल से, और एक बनेगा DYZ और YZ ऑर्बिटल से, दोनों ही पाई बॉन्ड बनेंगे। लास्ट बॉन्ड बनेगा DXY ऑर्बिटल का। व्हेन Cl एटम आर इक्लिप्स द DXY orbital of 2 rhenium atom will also be in the eclipse form and the side-wise overlapping gives rise to the sigma bond. DXY orbital of 1 rhenium atom is bonded with the DXY orbital of the other rhenium atom, और दोनों ही कैसी कन्फर्मेशन में होने चाहिए? इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होने चाहिए। उनकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी उसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेल बॉन्ड, जो हमारा 4th बॉन्ड है। देखिए, मैं इसका आपको ऑर्बिटल दिखा देती हूँ व्यू इसका। ये देखिए,
यहाँ पे बीच में दो रेनियम मेटल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये Cl हैं आपके, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होगी बॉन्ड्स की, देखिए यहाँ पे अगर बात करें इनकी, तो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्लिप्स फॉर्म में होने चाहिए। इक्लिप्स फॉर्म में होंगे तभी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये आप ध्यान रखें कि हमेशा जो डेल्टा बॉन्ड बनता है किसमें, रेनियम के कॉम्प्लेक्स में, जो डेल्टा बॉन्ड फोर्थ बॉन्ड बनेगा YZ ऑर्बिटल से, XY ऑर्बिटल से, वो जो बॉन्ड बनेगा वो तभी बन सकता है, उनमें ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब दोनों ही जो आपके रेनियम एटम है उनके XY ऑर्बिटल किस में हो, जो स्ट्रक्चर होगा वो इक्लिप्स फॉर्म में होगा। अगर इक्लिप्स फॉर्म की जगह स्टैगर्ड होगा तो वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा, 4 बॉन्ड बन रहे हैं दोनों के बीच में, Z2 और Z2 से सिग्मा बॉन्ड बना। मैंने इसके साथ देखो PZ लिया था, जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे PZ लिया था मैंने, ये PZ ऑर्बिटल पड़े, तो इसमें एक ही बॉन्ड बना था, दूसरा क्यों नहीं बना था, क्योंकि उसमें दोनों ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसलिए सिर्फ Z2 ने ही बॉन्ड बनाया था दोनों रेनियम एटम की। तो सिग्मा बॉन्ड बना, फिर आपका जो बॉन्ड बना XZ से पाई बॉन्ड बना, YZ से पाई बॉन्ड बना, XY से डेल बॉन्ड बना। इस तरीके से रेनियम की जो स्ट्रक्चर हैं, जो मेटल हैलाइड क्लस्टर है, इसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं, कितने बॉन्ड बनते हैं। सेकंड जो है रेनियम का ही कॉम्प्लेक्स है आपका Re3Cl9। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है ये। इसमें ओस्मियम की रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। मेटल बॉन्ड 3 होंगे, मेटल बॉन्ड 3 होंगे, ब्रिजिंग Cl3 होंगे, टर्मिनल Cl6 होंगे और EN को फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स थे। मे भी आपके 1-2 स्ट्रक्चर बचे हों तो आप उनको कंप्लीट करेंगे। और अभी आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, ये सेंड करूँगी। फिर भी अगर आपको बुक से मटेरियल नहीं मिल रहा तो आप मुझे बताएं मैसेज करके, मैं बुक से आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। बुक से क्लिक करके आप इसको AJ इलियास से पढ़ सकते हैं, BD गुप्ता से। बहुत ही अच्छी बुक है और आपका जो सिलेबस है वो अच्छा कवर होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको पिक्स अवेलेबल कराऊंगी, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बुक को। किसी बच्चे ने लिंक भेजा हुआ है हमारे ग्रुप में। फिर भी आपको पीछे के किसी टॉपिक में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी, आप जब तक पढ़ लें, अभी कुछ टाइम के बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी इनके, ताकि आप उनको सोल्व करके अपने आप को कैलकुलेट कर सकें कि आपको कितना कुछ आपने पढ़ा है। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।